बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्मान रज़ा कादरी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं पिछले कुछ अरसा से ये समझ लें कि ये टॉपिक बंद कर चुका था कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात बिल्कुल नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए, मगर मेरे चाहने वालों ने, मोहब्बत करने वालों ने इस टॉपिक पर इतना इसरार किया कि आप भी इस मौजू पर कुछ बात करें ताकि हम तक कोई बात सही तरीके से पहुंच सके। क्योंकि हमारी कोशिश होती है हम जो भी बात आप तक पहुंचाएं, जो भी आपको बात बताएं, वो लॉजिकली हो, वो ज़हन में आने वाली हो, एक्सेप्टेबल हो। और वो था, आप जानते हैं कि पिछले दिनों में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर एक और कातलाना हमला हुआ उन्हीं की एकेडमी के बाहर, जिसमें एक बच्चे को दिखाया गया जो उनकी एकेडमी के जो दरवाजा है उस पर ब्रस्ट मार है और उसके बाद उसको पुलिस वाले ने मार भी दिया। ये सारा मामला था और मैं नहीं चाह रहा था कि इस पे रियली वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे लिए कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं। मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर आप डिफरेंट रिलीजियस पर्सनैलिटीज को जो पाकिस्तान में है उनकी जिंदगी को स्टडी करें, ये सबके साथ पहले ऐसे मामले हो चुके हैं। तो अली मिर्जा इज नॉट द न्यू वन और द फर्स्ट वन तो उसके साथ ऐसा मामला हुआ है, इससे पहले मामले हो चुके हैं। और जब किसी चीज को मुल्क पाकिस्तान के अंदर हाइप देनी हो तो इस तरह के मामले उसके लिए क्रिएट किए जाते हैं। अच्छा, कितने हमारे लोग ऐसे सुनने वाले होते हैं जो ये समझ ले कि दोनों अतराफ को सुन रहे होते हैं, कहते हैं जी ऐसी कैसे हो सकता है, इंसान अपने ऊपर ऐसे करे। इंसान अपने ऊपर नहीं कर रहा होता, मगर पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे होते हैं बाज़ औक़ात कि इंसान उसमें यूज हो जाता है। ठीक है, जिस जगह अली मिर्जा पर हमला हुआ, जिस जगह अली मिर्जा की एकेडमी है, मैं और आप अगर उस जगह को जान लें या उसकी हकीकत को जान लें तो शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते उस जगह हमले का। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि जब भी अली मिर्जा ऑफ द सीन होता है, ऑफ द रिकॉर्ड होता है, या ये समझ लें कि वायरल नहीं हो रहा होता, उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा मामला हो जाता है, ठीक है, कि उसके ऊपर हमला हो जाता है, वो दोबारा फॉर यू में आता है, हाइप पकड़ जाता है। जो लोग अली मिर्जा को फॉलो करते हैं, जो उसको सुनते हैं, पिछले 4 से 5 वीक जो उसके गुजरे, जो उसकी क्लासेस होती हैं, उसके पास कोई टॉपिक नहीं था इस्लामिकली, मजहबी, सिवाय ईरान, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका की ये जो जंग हो रही है इसके ऊपर। मुझे ये बताएं, अगर मैंने या इफ एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन द वॉर, तो क्या हमारे पास सुनने के लिए अली मिर्जा रह गया? अली मिर्जा को तो आप लोग सुनते हैं कि ये मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू देगा। वी आर नॉट लिसनिंग द अली मिर्जा जस्ट फॉर द वॉर और जस्ट फॉर द फाइट। अगर हमने वॉर के मौजू पर ही या फाइट के मौजू पर ही दुनिया की बात करना है, देयर इज अ मच बेटर इंटेलेक्चुअल्स इन द वर्ल्ड हु इज रिसर्चिंग अबाउट द वॉर, हु इज लुकिंग एट द वॉर, व्हाट सिनेरियोस गोइंग ऑन। तो इसलिए हमारे पास अली मिर्जा चॉइस नहीं थी। ठीक है, मगर पिछले 3-4 वीक से उसका यही लेक्चर जा रहा है कि ईरान ऐसा करे, अमेरिका ऐसा करे, और उसको एक नया मौजू दे दिया गया और उसके ऊपर कातलाना हमला जो हुआ, उसके बाद दोबारा उसकी एक सिनेरियो दोबारा फॉर यू में बन गया। ठीक है, दूसरी बात की तरफ है, दूसरा पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों के ऊपर कातलाना हमले हुए और बहुत सी सेलिब्रिटीज के ऊपर हुए। याद रखिए कि जिस भी सेलिब्रिटी के ऊपर अक्सरियत कातलाना हमले हुए, उनमें जो बहुत बड़ी कॉज थी वो उनका डोर स्टेप था। कि बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज ऐसी हैं कि जिनके ऊपर डोर स्टेप पर हमले हुए। देखें कि मैं पूरा दिन कहाँ रहता हूँ शायद मुझे ना पता हो, मेरा अनस्केड्यूल हो, मेरे जानने वाले को भी ना पता हो, अनस्केड्यूल हो, मगर मेरा घर से निकलने का और घर में दाखिल होने का टाइम एक ही होगा। तो जिसने मुझे मारना होगा उसको पता होगा उस्मान इस वक्त घर से बाहर जाता है और इस दौरान घर के अंदर आ जाएगा। वो मेरे घर की ताक में छुप कर बैठा होगा। That is the easiest way if someone wants to kill me। ठीक है, ये नहीं होगा कि मैं दूसरी तीसरी जगह कहाँ खड़ा हूँ तो कोई दरवाजे पे आके फायर कर देगा, फलां कर देगा। ये कोई प्रॉपर मारने वाली सोच ही नहीं है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि उस बंदे की लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन है या वो कहीं बाहर नहीं जाता, वो बंदा नमाज पढ़ने जाता होगा, जुम्मा पढ़ने जाता होगा, तो ये बुलशिट है कि अगर इस तरह का मामला आप सारा कर रहे हैं और ये शो करेंगे कि उसके ऊपर कातलाना हमला हो गया, इसका कोई सेंस नहीं बनता। अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट ये आप ले लें, हर बार अकेडमी पे हमला होता है यार। जिसमें 7 days इन अ वीक, 7 दिन होते हैं हफ्ते में। ठीक है, एक दिन उसका इतवार का वो होता है जो अकेडमी का, वो भी 4-5 घंटे। ठीक है, तो रिमेनिंग 6 days और 18 आवर, 6 दिन और 18 घंटे की जो बाकी जिंदगी है वो भी अली मिर्जा की जिंदगी है। क्या सिर्फ वो उसी के ऊपर उस वक्त हमला होगा जब वो एकेडमी के ऊपर आएगा? तो इट्स अ नॉनसेंस। ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। जिसने मारना होगा उसके लिए तो और बहुत से होंगे। अली मिर्जा कहीं जनाजों पे जाता होगा, खुशी पे जाता होगा, जहां कोई ऐसा मामला नहीं होगा। जरूरी है कि वो पुलिस के हसार में छुप कर बैठा हुआ है या अंदर बैठा हुआ लेक्चर दे रहा है और बाहर आकर के बंदा तड़ करता फायरिंग करता जाएगा? तो ये ऐसी चीज समझ में आने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अलहदा उसको हाइप दी गई है, वो जिनका क्या भी मकसद होगा ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता सारी बात इस दुनिया में खुलकर आ जाती है। अच्छा, फिर अली मिर्जा के चाहने वालों की तरफ से एक और बात मशहूर की गई कि ये जो लड़का था जिसने मारा, बिलाल नाम गालबन बताया जा रहा है, इसने 2016 में अपने टीचर का कत्ल किया था। और भाई 2016 में जिस बंदे ने टीचर का कत्ल किया था और उसके सारे शवाहिद मौजूद हैं, तो 2026 में वो बाहर कैसे हैं? पहले तो ये सोचने वाली बात है, जिसने 2016 में सरेआम कत्ल किया 2026 में बाहर कैसे आ गया होगा? मगर ये है कि एंड ऑफ द डे ये मामला सारा हो गया, उसके ऊपर कातलाना हमले का इसको नाम दिया जा रहा है। मगर यार ये है कि हर एक माह के बाद, हर 1-1.5 माह के बाद उसके साथ ऐसा मामला होता है। अच्छा, इसमें आप एक दो चीजें और रिलेट कर, अली मिर्जा और रजब भट्ट दोनों को इकट्ठा रख कर देख लें आप। ठीक है, और उसकी वजह एक ये भी हो सकती है, आप जानते हैं कि अली मिर्जा इस वक्त बेल पर बाहर है, 295C के मुकदमे में बाहर है। रजब भट्ट भी 295C के मुकदमे में बाहर है। रजब भट्ट को जब मुल्क से भगाया गया, उसके घर में भी ऐसे फायरिंग की गई, उसके घर के बाहर किसी ने आके फायरिंग की है, वो बड़ा वल्नरेबल हो गया, सारे मामले हुए, वो मुल्क से बाहर चला गया, उसकी वालदा किसी और घर में चली गई।
تو کیا یہی بات تھی کہ علی مرزا کی کوئی ہیئرنگ آگے آ رہی ہے عدالت میں کہ جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پہلے یہ بتا دیا گیا بھائی اس کی تو جان کے دشمن ہوئے بننے پڑے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, تو اس کو اور ضمانت دے دی جائے یا سارا معاملہ کر دیا جائے. دیٹ از ویری سیریس ایشو. مگر بعض لوگ ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے, ہمارے صافی بھائی بھی اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے اور دڑا دڑ ہم پوسٹ شیئر کر دیتے ہیں صرف اس چکر میں کہ پہلے ہمارا ویو نکلے. بیک سینس میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے ہم جو لاجیکلی بات ہو وہ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ جو ذہن میں آنے والی بھی بات ہو. مارنے والا ہر بار اکیڈمی میں آگے حملہ کیوں کرتا ہے؟ اس کے پاس تو اور دیگر سورسز بھی ہوں گے, دیگر جگہ بھی ہوں گی جہاں علی مرزا جاتا ہوگا, ٹھیک ہے. مگر دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسی وقت حملہ کیوں ہوا جب اس کی ہیئرنگ نزدیک آنے والی ہوگی؟ اور اسی طرح کی سیم سچویشن پہلے رجب بٹ والے معاملے میں کی جا چکی. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سارے معاملے ساری بات آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو. نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارے جو عثمان پوڈ لاگس کے نام کے ساتھ یہ چینلز ہیں اس کو ضرور فالو کر لیجئے, سبسکرائب کر لیجئے. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم.